क्या आपने कभी सोचा है कि अगर साइंस फिक्शन और युद्ध की मशीनें आपस में मिल जाएं तो क्या होगा? आज हम बात करने जा रहे हैं नाजी जर्मनी की उन अजीबोगरीब और खौफनाक इन्वेंशंस की जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। सोचिए, एक ऐसा टैंक जो फुटबॉल की तरह गोल था, एक ऐसी ट्रेन जो पटरी पर चलता हुआ पूरा शहर थी, और एक ऐसा प्लेन जो रडार की नजरों से गायब होकर सीधे अंतरिक्ष से हमला करने वाला था। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि 1940 के दशक की वो खतरनाक इंजीनियरिंग थी जिसने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव रखी। तो तैयार हो जाइए इतिहास की सबसे क्रेजी और मिस्टीरियस मशीनों के सफर पर चलने के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाले इन्वेंशन को देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। क्या आपने कभी ऐसी कार देखी है जो सड़क पर भी चलती है और पानी में भी? चलिए बात करते हैं वॉक्सवैगन की स्ट्रीम वैगन की। ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय की सबसे अजीब और कूल गाड़ी थी। इसे खास तौर पर जर्मन आर्मी के लिए बनाया गया था, ताकि वो बिना किसी रुकावट के जमीन और पानी दोनों जगह मूव कर सके। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसका एम्फीबियन डिजाइन। जब इसे पानी में उतारना होता था तो पीछे का प्रोपेलर नीचे किया जाता था और बस ये एक बोट की तरह तैरने लगती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई अलग से बोट वाला इंजन नहीं था, बल्कि उसी कार के इंजन का इस्तेमाल होता था, और इसकी बॉडी का शेप वो किसी बाथटब जैसा लगता था, ताकि पानी में इसका बैलेंस बना रहे। वैसे तो ये गाड़ी अब बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस दौर की इंजीनियरिंग वाकई कमाल की थी। सोचो, एक ऐसा टैंक जो अपने जमाने का असली विलन था। चलिए बात करते हैं कोनिग्स टाइगर या टाइगर 2 की, जिसे लोग किंग टाइगर भी कहते थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे भारी और खतरनाक जर्मन टैंक था। इसका वजन लगभग 70 टन था, यानी करीब 10-12 हाथियों के बराबर। इसकी सबसे बड़ी पावर थी इसकी 88 mm की गन, जो मीलों दूर से दुश्मन के टैंक को उड़ा देती थी। इसकी आर्मर यानी स्किन इतनी मोटी थी कि उस वक्त के ज्यादातर हथियार इस पर बेअसर थे। इससे सामने से लड़ना तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन इतने भारी वजन की वजह से ये काफी स्लो था और बहुत ज्यादा फ्यूल पीता था। मजेदार बात यह है कि किंग टाइगर इतना पावरफुल था कि इसे देखकर ही दुश्मन पीछे हट जाते थे। पर इसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी। इसका इंजन और गियर बॉक्स अक्सर जवाब दे जाते थे, क्योंकि ये इतने भारी टैंक का लोड उठा नहीं पाते थे। इंजीनियरिंग के हिसाब से ये एक बीस्ट था, पर प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा नखरेबाज। अगर आज ये टैंक सड़क पर आ जाए तो शायद सड़क ही धंस जाए। क्या आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी है जो आधी बाइक और आधा टैंक लगती है? चलिए बात करते हैं कैट एंड क्रेट की, जो वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे अजीब दिखने वाली सवारी थी। इसका डिजाइन बहुत यूनिक था। आगे से ये नॉर्मल मोटरसाइकिल जैसी दिखती थी, लेकिन साइड में इसमें टैंक वाले ट्रैक्स लगे थे। इसका मतलब ये कीचड़, रेत और बर्फ कहीं भी आराम से चल सकती थी। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि ये छोटे रास्तों और घने जंगलों में भारी सामान या गन खींच सके। इसमें एयरक्राफ्ट वाला इंजन था जो इसे काफी पावरफुल बनाता था। और सबसे मजेदार बात, इसे चलाने के लिए आपको बाइक जैसा हैंडल मोड़ना पड़ता था, लेकिन अगर आप हैंडल ज्यादा मोड़ते तो इसके पीछे के ट्रैक्स अपने आप ब्रेक लगा लेते थे, ताकि गाड़ी आसानी से मुड़ सके। इसे प्लेन के अंदर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता था, क्योंकि इसका साइज काफी छोटा था। इंजीनियरिंग के मामले में ये अपने समय से बहुत आगे थी। सोचो, एक ऐसी बाइक जो फिसलन वाली जगह पर भी कभी नहीं फंसे। क्या आपको लगता है कि आज के एडवेंचर के लिए ऐसी बाइक होनी चाहिए? बात करते हैं उस अजीबोगरीब मशीन की जो आधी नाव और आधा ट्रक लगती थी। यह है लैंड वॉशर स्लैपर। ये वर्ल्ड वॉर 2 की एक ऐसी अनोखी गाड़ी थी जिसे जमीन और पानी दोनों जगह चलाने के लिए बनाया गया था। ये दिखने में किसी लंबी बोट जैसी थी, लेकिन नीचे से इसमें टैंक जैसे ट्रैक्स लगे थे। इसका असली काम था सामान और सैनिकों को समंदर के किनारे तक पहुंचाना। जब ये पानी में होती है तो पीछे लगे 2 प्रोपेलर की मदद से तैरती है, और जैसे ही जमीन पर आती है इसके ट्रैक्स इसे मिट्टी या रेत पर आसानी से खींच लेते हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें कोई आर्मर या मोटी दीवारें नहीं थी, इसलिए ये लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सामान ढोने के लिए बनाई गई थी। इसका डिजाइन इतना बड़ा और ऊंचा था कि इसे दूर से ही पहचाना जा सकता था। इंजीनियरिंग के हिसाब से ये अपने समय की सबसे क्रेजी मशीनों में से एक थी। सोचो, एक ऐसी नाव जो सड़क पर भी फराटे भर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि फुटबॉल जैसा टैंक कैसा दिखेगा? चलिए बात करते हैं कुगल पेंजर की, जो दुनिया का सबसे अजीब और मिस्टीरियस टैंक है। ये दिखने में बिल्कुल एक गोल गेंद जैसा है, जिसमें बीच में एक छोटा सा कैबिन बना है। इसे बॉल टैंक भी कहा जाता है। इसमें साइड में 2 बड़े पहिए लगे हैं और पीछे एक छोटा पहिया बैलेंस करने के लिए दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी है। इसे जर्मनी ने बनाया था और बाद में ये जापान के पास मिला। इसका इस्तेमाल शायद जासूसी करने या केबल बिछाने के लिए किया जाता था, क्योंकि इसमें लड़ने के लिए कोई बड़ी गन नहीं थी। इसका साइज इतना छोटा था कि इसमें सिर्फ एक इंसान बैठ सकता था।
इसकी दीवारें भी काफी पतली थी, यानी ये बड़े हमलों को झेल नहीं सकता था। आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कुगल पेंजर बचा है, जो रूस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इंजीनियरिंग के मामले में ये डिजाइन एकदम हटके था। सोचो अगर आज ऐसे टैंक होते तो युद्ध कैसा दिखता। सच बताना, क्या आपको इसके बारे में पता था? क्या आपने कभी ऐसा टैंक देखा है जिसके पहिए किसी दैत्य जैसे विशाल हों? चलिए बात करते हैं मैनन-रूमर की, जो वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे अजीब दिखने वाली मशीनों में से एक थी। इसका डिजाइन एकदम हटके था। इसमें आगे 2 बहुत बड़े पहिए और पीछे एक छोटा पहिया लगा था। इसे खास तौर पर बारूदी सुरंगों यानी माइंस को साफ करने के लिए बनाया गया था। काम करने का तरीका बहुत सिंपल था। ये भारी भरकम मशीन बस माइंस के ऊपर से गुजरती थी। इसके भारी पहिए जमीन में दबी माइंस को अपने वजन से दबाकर ब्लास्ट कर देते थे, जिससे पीछे आने वाली सेना के लिए रास्ता सुरक्षित हो जाता था। इसका वजन लगभग 50 टन था और इसकी बॉडी काफी ऊंची थी, ताकि धमाके का असर इसके अंदर बैठे लोगों पर ना हो। हालांकि ये मशीन बहुत स्लो चलती थी और इसे मोड़ना काफी मुश्किल काम था। इंजीनियरिंग के हिसाब से ये एक चलता फिरता रोलर था, जो खतरों को कुचलने के लिए बनाया गया था। आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा असली टैंक बचा है। आपको ये माइंस किलर मशीन कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो पटरी पर चलने वाला एक पूरा किला हो? चलिए बात करते हैं पेंसरजुक की, जिसे आम ट्रेन भी कहा जाता था। ये कोई मामूली पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, बल्कि इसे लोहे की मोटी चादरों से पूरी तरह कवर किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सेना इसका इस्तेमाल पटरी वाले इलाकों की रक्षा करने के लिए करती थी। इस ट्रेन में भारी तोपें, मशीन गन्स और यहाँ तक कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी शामिल थी। इसका मतलब ये हवा और जमीन दोनों से होने वाले हमलों का जवाब दे सकती थी। कुछ ट्रेनों में तो टैंकों को ले जाने के लिए खास डिब्बे भी होते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत उतारा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इसका इंजन बीच में लगाया जाता था, ताकि अगर आगे या पीछे से हमला हो तो ट्रेन पूरी तरह बंद ना पड़े। ये पटरी पर दौड़ता हुआ एक ऐसा पावरफुल हथियार था जिसे रोकना नामुमकिन जैसा था। इंजीनियरिंग का ये नमूना आज के जमाने की ट्रेनों से बिल्कुल अलग और खतरनाक था। सोचो अगर आज ऐसी ट्रेनें चलें तो नजारा क्या होगा। क्या आपने कभी ऐसे रॉकेट प्लेन के बारे में सुना है जो अंतरिक्ष की बाउंड्री को छूकर दुश्मन पर हमला कर सकता था? मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर वॉगल की, जिसे सिल्वर बर्ड भी कहते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय का एक सुपर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट था। इसे एक सब ऑर्बिट बॉम्बर की तरह डिजाइन किया गया था। इसका मतलब ये आम हवाई जहाजों की तरह नहीं, बल्कि एक रॉकेट की तरह उड़ता और सीधे स्पेस की ऊंचाई तक पहुंच जाता। इसकी सबसे कूल टेक्निक थी इसका स्किपिंग तरीका। जैसे हम पानी पर पत्थर फेंकते हैं ना, और वो उछलता हुआ आगे चला जाता है, वैसे ही ये प्लेन हवा की परतों पर टकराकर हजारों मील का सफर तय करने वाला था। इसका टारगेट इतना दूर था कि ये जर्मनी से उड़कर सीधा अमेरिका तक पहुंच सकता था। हैरानी की बात यह है कि उस जमाने में इसके पास अपनी खुद की रॉकेट मोटर थी। हालांकि ये कभी असलियत में नहीं उड़ पाया, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग ने आज के मॉडर्न स्पेस शटल बनाने में बहुत मदद की। सोचो 1940 के दशक में स्पेस ट्रैवल जैसा सोचना कितनी बड़ी बात थी। क्या आपने कभी कोई ऐसा प्लेन देखा है जो हॉलीवुड की किसी एलियन फिल्म जैसा दिखता हो? मैं बात कर रहा हूँ हॉटन हो 229 की, जो दुनिया का पहला फ्लाइंग विंग जेट था। इसकी सबसे अनोखी बात ये थी कि इसमें कोई टेल या अलग से बॉडी नहीं थी। ये बस एक विशाल पंख जैसा दिखता था। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने बनाया था और इसमें 2 पावरफुल जेट इंजन लगे थे। हैरानी की बात यह है कि इसका डिजाइन इसे रेडार से बचाने में मदद करता था, यानी ये उस जमाने का स्टील्थ प्लेन था जिसे दुश्मन आसानी से पकड़ नहीं सकते थे। इसकी बॉडी लकड़ी और खास तरह के गोंद से बनी थी, ताकि ये हल्का रहे और रेडार की लहरों को सोख सके। इसकी स्पीड लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रेजी थी। हालांकि ये युद्ध में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाया, लेकिन इसके डिजाइन ने ही आगे चलकर अमेरिका के B-2 बॉम्बर जैसे मॉडर्न जहाजों को जन्म दिया। सोचो 80 साल पहले ही किसी ने ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बना लिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड वॉर 2 में रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियां भी इस्तेमाल होती थी? मैं बात कर रहा हूँ गोलाइथ ट्रैक्ड माइन की, जिसे दुनिया का पहला किलर रोबोट भी कहा जा सकता है। दिखने में ये किसी टॉय टैंक जैसा छोटा था, लेकिन इसके काम बड़े खतरनाक थे। ये असल में एक चलती फिरती बारूदी सुरंग थी। इसमें लगभग 60 से 100 किलो तक विस्फोटक भरा होता था, जो दुश्मन के टैंक या बंकर को एक झटके में उड़ा सकता था। मजेदार बात यह है कि इसे चलाने के लिए एक लंबा तार इस्तेमाल होता था। ऑपरेटर दूर बैठकर इसे रिमोट से कंट्रोल करता था और सीधे टारगेट के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देता था। ये बिजली या पेट्रोल दोनों तरह के इंजन पर चलता था। हालांकि इसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी था। दुश्मन अक्सर इसके तार कट कर देते थे, जिससे ये बीच रास्ते में ही बेकार हो जाता था। साथ ही इसकी स्पीड काफी कम थी। भले ही ये उस वक्त पूरी तरह सफल नहीं हुआ, पर आज के जमाने के मॉडर्न मिलिट्री रोबोट्स की शुरुआत यहीं से हुई थी।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।